यार आरएस मेंस एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टेस्ट सीरीज एवोल्यूशन की। कोई ढंग का इंसान मिल जाए जो उनकी कॉपी को चेक कर सके, जांच कर सके, एवोल्यूट कर सके और उनके मार्क्स में हर टेस्ट में बढ़ोतरी हो। जैसे आज टेस्ट दिया है, अगले वाला टेस्ट दिया तो कम से कम 5 मार्क्स की बढ़ोतरी हो। 250 से 300 मार्क्स का जो ट्रैप है, उसको पार करके, जिसमें इंटरव्यू कॉल नहीं होता, उसको पार करके 350 से 400 मार्क्स ला सके, ऐसी कोई टेस्ट सीरीज। आज हम सारी बातें करेंगे कि एक टेस्ट सीरीज में हमें क्या देखना चाहिए ज्वाइन करने से पहले, कि उसमें क्या-क्या चीज़ें होगी, चाहे टाइमलेस डिलीवरी की बात हो, चाहे वो कमेंट्स की बात हो, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि जब आप कनेक्ट की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, तो क्यों ले भाई कनेक्ट की टेस्ट सीरीज? कनेक्ट 9 महीने का बच्चा है। 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा नहीं होता। हम इतने नए लोगों पे ट्रस्ट कैसे कर लें? सारी बात हम डिटेल में करेंगे। माई सेल्फ नियोन और कनेक्ट के प्रोग्राम्स के बारे में हम 20 से 25 मिनट में सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है ये 20 से 25 मिनट आपके 20 से 25 महीने मतलब लगभग 2 साल बचा लें। ठीक है? शुरू करते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं साहब कनेक्ट के प्रोग्राम से। रीपा के बारे में हम बात करेंगे। रीपा की फुल फॉर्म है रैंक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर एस्पिरेंट्स। 1 मिनट, सॉरी, 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 सॉरी। हाँ जी, हाँ। रैंक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर एस्पिरेंट्स। उसके अलावा वैल्यू इंडक्शन प्रोग्राम की हम बात करेंगे। वीआईपी जो हमारा चल रहा है, टारगेट 120 हमारा चल रहा है। कलम नाम से एक प्रोग्राम है जो आंसर राइटिंग हम सिखाते हैं। उसमें कैसे परचेज करना है, सॉरी, परपेज नहीं, परचेज। कैसे परचेज करना है, अमाउंट कितनी है, मेंटर्स कौन कौन से होंगे, मेंटर्स की क्वालिटी क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, मोड क्या रहेगा, क्या ऑफलाइन होगी सिर्फ टेस्ट सीरीज, क्या ऑनलाइन भी होगी, हाइब्रिड होगी तो कैसे होगी, और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, और रोकड़ों की बात हो रही तो रिफंड की भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो सारी बातें हम आज करेंगे। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच 9 महीने एक बच्चे पे इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए। वीआईपी प्रोग्राम में आप देख पा रहे हो यहाँ पे 475 लोग एनरोल्ड थे। कलम में 324 लोग एनरोल्ड थे। टारगेट 120 और ये सब पेड कोर्सेज थे। ठीक है। और 100% तो भाई सेटिस्फाइड किसी को नहीं किया जा सकता, लेकिन मिड टर्म हम पोल वगैरह फीडबैक वगैरह लेते रहते हैं। 85 टू 95% सेटिस्फेक्शन रेट है लोगों की इन प्रोग्राम्स में। ठीक है। उसके अलावा ये सारे ग्रुप जैसे हम टेलीग्राम के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं। सब कुछ वीआईपी हो गया, टारगेट 120 हो गया, कलम हो गया, कलम 2.0 हो गया, कलम 2 आ गया तो 2 बार वीआईपी आ गया। ठीक है। आपका हाथ पकड़ने के लिए कौन होगा? देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपके नजदीक में कोई है नहीं जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है या जो एक्सपीरियंस है इस एग्जाम को लेके, जो आपको गाइड कर सके। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है। थोड़ा सा गाइड करना होता है, बाकी अल्टीमेटली आप ही को करना है। एक कोचिंग, एक मेंटरिंग जो इंस्टीट्यूट है, उसका छोटा सा रोल होता है कि आपको बस सही डायरेक्शन दिखा दे। तो कनेक्ट में बहुत सारे आर्गन मैम को तो आप जानते ही हो। रैंक 517 थी आर एस 2016 में, इस बार रैंक 464 है आर एस 2021 में। मुकेश सर है जिनकी रैंक 2018 में 667 थी, इस बार 613 है। और बहुत सारे एग्जाम इन्होंने निकाले हुए, ऑडिटर, जेएसओ, डबल ए, वीडियो, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है इन्होंने तो जीवन में। अनिल सर है, आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है, आर 2018 में 861 रैंक है, 2 यूपीएससी मेंस लिखे हुए। ये सब मेंटर आपका हाथ पकड़ने के लिए होंगे टेस्ट सीरीज के साथ। ये लोग यंग है, इन लोगों ने रिसेंटली एग्जाम को पास किया है, रिसेंटली एग्जाम के थ्रू गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यार, कनेक्ट में कोई भी जुड़ेगा तो वो अच्छा इंसान होना उसके लिए मैंडेटरी है कि आप बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करो। एक्सपीरियंस को, आपको कोई ये घमंड नहीं होना चाहिए कि आपने रैंक ले ली या फिर आपका सिलेक्शन हो गया। जो भी है वो आपका सेपरेट अचीवमेंट था। आप एक्सपीरियंस के लिए क्या कर सकते हो, यदि वो चीज है तो यहाँ पे आप कनेक्टेड होंगे। तो ये सब लोगों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी यही है कि दे आर रेडी टू गिव देयर 100% टू देयर स्टूडेंट्स। उसके अलावा आशुतोष सर है, आईआईटी भोपाल से, अभी आर एस 2021 में 898 रैंक थी उनकी। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब करते हैं। इवन ये तो जॉब छोड़ के आने की बात कर रहे हैं कि फुल टाइम कनेक्ट को ये देना चाहते हैं। तो ठीक है, सिर्फ फेस नहीं दिखाएंगे, बस यही लड़ाई है। सिर्फ फेस दिखा के, 2 वीडियो दिखा के कोर्स नहीं बेचना है। दे विल बी देयर टू होल्ड योर हैंड। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कॉपी इवेलुएट करना ही पड़ेगा इनको यदि कनेक्ट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। तो ये लोग चाहते हैं ऐसा कि हाँ इंटरेक्ट करें, यंग माइंड से इंटरेक्ट करें, ताकि हमें भी बूढ़ापा फील नहीं हो जब यार हम भी पुराने नहीं हो। क्योंकि ये लोग रैंक इंप्रूवमेंट के लिए अपना अटेम्प्ट देंगे अगली बार, या फिर बहुत सारे लोग इस बार भी दे रहे हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क। टैलेंट किसी में कितना भी हो, यदि हार्ड वर्किंग नहीं है तो सारा टैलेंट वेस्ट चले जाता है। तो ये लोग हार्ड वर्किंग है, इसकी इंश्योरिटी मैं करता हूं आपसे। ठीक है। एक्सपीरियंस में तो कोई कमी ही नहीं। तो इस तरीके के मेंटर्स होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट अपील मैं करता हूं, चलो मैं तो बताऊंगा। देखो, मैं तो अपने इंस्टीट्यूट की क्वालिटी बताऊंगा, मैं बुराई क्यों करूंगा? सीधी सी बात ये है, आप अपनी बुराई क्यों करोगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके? लेकिन आप लोग हो जो वीआईपी से जुड़े हुए हो, कलम से जुड़े हो, मेरे मेरे से पिछले प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए थे, बूस्टर वगैरह बहुत सारे प्रोग्राम पे हम जुड़े हुए थे। उसके अलावा अभी
टारगेट 120 में आप जुड़े हुए थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप 2 मिनट इस वीडियो को पॉज़ करके प्लीज़ लिखो, क्योंकि नए लोग तभी ट्रस्ट करते हैं जब पुराने लोगों का एक्सपीरियंस ढंग का होता है। आपका एक्सपीरियंस ढंग का नहीं था वो भी लिखो, लेकिन ट्रोल ट्रोल करने के लिए नहीं, आप डिटेल में लिखो कि देखो ये एक्सपेक्टेशन थी, ये नहीं हुआ, और अच्छा हुआ तो पूरा लिखो डिटेल में, ठीक है? इससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है और एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म को मौका मिलेगा ज़्यादातर लोगों तक पहुँचने के लिए। बस इतनी सी माँग कर रहा हूँ मैं, इतना कर देना। वीआईपी वाले लोग आप सुन रहे हो मुझे, कलम वाले लोग आप सुन रहे हो, बूस्टर वाले लोग आप सुन रहे हो, रैपिड सारे लोग आप सुन रहे हो मुझे, 2 मिनट निकाल लेना अपने इस वीडियो को पॉज़ करके, ठीक है? हाँ, मैं सिर्फ़ अच्छा एक्सपीरियंस के लिए नहीं बोल रहा, यदि कुछ बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, वो भी आप शेयर कर सकते हो, उसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। आप हो सकता है कि किसी पेड प्रोग्राम में नहीं हो, आप एथिक्स में आपने पढ़ी हो यूट्यूब पे, उसका एक्सपीरियंस आप लिख सकते हो। तो जो भी जैसा भी एक्सपीरियंस आपका रहा हो, या फिर नॉर्मल आप टेलीग्राम को स्क्रॉल करते हो, वो एक्सपीरियंस आपका रहा हो, कैसा भी हो, अच्छा-बुरा आप लिख दो, ठीक है? ताकि लोगों को पता चले कि इज़ इट वर्थ जॉइनिंग दिस इंस्टीट्यूशन और नॉट, ठीक है? आगे चलते हैं साहब। हमारा अल्टीमेटली गोल क्या है यार? आप क्यों सुन रहे हो मुझे? मैं यहाँ पे क्यों हूँ यहाँ पे? और आप क्यों हो? हम दोनों इंटरेक्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्या किस लिए कर रहे हैं? रैंक लाने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए, और रैंक लाने का एक ही तरीका है, मार्क्स में इंप्रूवमेंट। तो सीधी-सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, सीधी-सी बात है, हम हर प्रोग्राम, हमारा हर इनिशिएटिव मार्क्स को इंप्रूवमेंट करने के लिए होगा। हमें तो बढ़िया बनना है भाई। हमें तो ये देखना है कि भाई इस काम को करने से मेरे कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, ये बता तू तो। ठीक है? फालतू का ज्ञान चाहिए ही नहीं। तो जो एम है, जो गोल है, वो इंप्रूवमेंट इन मार्क्स ऊपर जाने चाहिए। आज मेरी कंडीशन 250 पे है, तो मैं 300 पे जाना चाहिए हूँ। मेरी 350 है तो मैं 400 पे जाना चाहिए हूँ। मेरी कोई बात नहीं, मेरी 100 पे है तो मैं 150 पे जाना चाहिए, लेकिन इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है? तो ये जैसे पिछले भी एक प्रोग्राम चलाया था आंसर राइटिंग का, उसमें ये आंसर है। कितना शानदार सा आंसर दिख रहा होगा आपको। टेबल बनाई हुई है, मैप बनाया हुआ है, मैप में 10.4% दिखाया हुआ है, ठीक है? सारा सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मस्त आंसर है। इसको मतलब 7 से 8 मार्क्स देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक अच्छे आंसर के सारे गुण हैं। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पे सिखाई थी? कलम में सिखाई थी, और पहले बूस्टर में सिखाई थी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि यार इतना परफेक्ट आंसर आप लिख के आ जाओगे एग्ज़ाम में, नहीं, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। ये उस एस्पिरेंट ने तब लिखा होगा जब थोड़ा-सा शांति थी, जब टाइम था, कि हो सकता है कि इसको 10 से 12 मिनट में उन्होंने लिखा होगा। एग्ज़ाम में 8 से 9 मिनट, 9 से खींच के साढ़े 9 10 मिनट ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप, 12 मिनट नहीं ले सकते, नहीं तो पेपर छूटता है। तो कोई बात नहीं, इसका 70-80% भी आप एग्ज़ाम में लेके आ जाओगे, तो भी आप 90% जनता से ऊपर होगे। ये गोल है अपना, ठीक है? तो अब ये कैसे होगा? किसी भी क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और फॉर्मेट हमें अपने दिमाग में आ जानी चाहिए। इसमें टेबल बनानी है, इसमें इंट्रो लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, बॉडी को ऐसे तोड़ना है। ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं कलम में। कलम मतलब नो द आर्ट ऑफ लॉजिकल आंसर इन मेंस, कलम की फुल फॉर्म ये है। तो हम आंसर राइटिंग सिखाते हैं कि भाई कलम के बारे में मैं आगे बात करूँगा। फिर आता है नॉलेज का पार्ट। जब नॉलेज ही नहीं होगा, आप आंसर को कैसे लिखोगी? अब नॉलेज एक तो स्टैटिक होती है, एक वैल्यू एडिशन होता है। स्टैटिक नॉलेज आपके पास खूब है, नोट्स भरे पड़े हैं दुनिया में, मार्केट भरा पड़ा है, ठीक है? पीडीएफ्स की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन वैल्यू एडिशन की जब बात आती है, तो मार्केट पूरा सूना पड़ा हुआ है। मतलब एग्जांपल्स हो गए, नए एग्जांपल्स हो गए, डेटा, फैक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनालिटी स्कोर्स, ये सारी चीजें मिसिंग है। मतलब जो आपके आंसर को अलग बनाती है, वो हम किसमें करते हैं? वीआईपी में करते हैं, वैल्यू एडिशन प्रोग्राम में। जैसे आप एग्रीकल्चर कहीं से पढ़ रहे हो, तो एग्रीकल्चर का जो नया डेटा है हम आपको दे देंगे, एग्रीकल्चर की जो नई स्कीम है वो हम आपको दे देंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहीं अपनी कोचिंग से पढ़ रहे हो, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म के एग्जांपल्स, राजस्थान में पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा था, वो हम आपको दे देंगे, है ना? ओटीटी प्लेटफॉर्म की मार्केट वैल्यू 12,000 करोड़ है 2024 तक, और 2030 से 30,000 करोड़ हो जाएगी। ये हम आपको वीआईपी में दे देंगे। इससे आपका आंसर निखर के बाहर आएगा, ठीक है? ये वीआईपी हो गया, वैल्यूडेशन हो गया, ठीक है? करेक्शन अब इंपॉर्टेंट होता है कि आप कुछ गलतियां कर रहे हो अपने आंसर्स में, उसको करेक्ट करने के लिए भी कोई होना चाहिए, तब रोल आता है टेस्ट सीरीज का। पूरा मैंने फ्लो समझा दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है, फिर उसका फॉर्मेट अपने दिमाग में उतारना होता है, ये कलम वाला पार्ट हो गया। नॉलेज डालनी होती है स्टैटिक से, चाहे वैल्यूडेशन से करो, चाहे टारगेट 120 से करो, क्योंकि पेपर फोर की नॉलेज वहीं से आएगी डेली प्रैक्टिस से। या फिर करेक्शन की बातों, कुछ गलत कर रहे हैं तो कोई बताने वाला होना चाहिए, कोई चाटा मारने वाला होना चाहिए कि देख भाई तू ये गलत कर रहा है, या देख भाई तू गलत कर रही है, ठीक है? उसके लिए टेस्ट सीरीज का इवोल्यूशन होता है। आगे चले, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ यार कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। पता लगे सारी मेहनत में बक रहा हूँ इधर, और फिर ठीक है, हो रहा है। आगे चलते हैं साहब। तो ये सब कलम में हमने किया है, देखो शानदार-शानदार से, कि हम डायग्राम बनाना सिखाते हैं कि आप क्वेश्चन देखते हैं, आपके डायग्राम माइंड में आ जाना चाहिए। किस तरीके से आप टेबल बना सकते हो, किस तरीके से आप पाई चार्ट बना सकते हो, किस तरीके से एनालिटिकल क्वेश्चन्स आ रहे हैं। लगभग 600 में से 200 मार्क्स के क्वेश्चन एनालिटिकल सोचने वाले आ रहे हैं, कि आपको एग्जाम में ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको कैसे सोल्व करें। वो सब हम कलम में सिखाते हैं। आगे चलते हैं। तो कलम में जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो,
पैटर्न चेंज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन है, अनिवार्यता संबंधित होने के कारण साधनों को साधे से पृथक नहीं किया जा सकता, अतः वास्तविक और स्थायी सफलता के लिए दोनों का शुभ होना आवश्यक है। गांधी के नीतिशास्त्र के संबंध में उक्त टिप्पणी को स्पष्ट कीजिए। Necessity related means cannot be separated from ends. Therefore, both must be auspicious for real and lasting success. Explain the above comment in the context of Gandhi ethics. अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि रट के नहीं सोल्व हो सकता। अब हालांकि आपने मेरे से एथिक्स पढ़ा होगा तो आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये रट के तो नहीं सोल्व होगा। आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, इसको ब्रेक कैसे करें पार्ट्स में, ये हम कलम में सिखाते हैं। ऐसे छोटे छोटे आप एफर्ट मार के, मान लो जो 1 मार्कर वाला क्वेश्चन होता है उसमें आधा मार्क्स आप एक्स्ट्रा ले आओ, जो 5 मार्कर क्वेश्चन होता है उसमें उसमें आप 1 मार्क एक्स्ट्रा ले आओ, 10 मार्कर वाले में 1 मार्क एक्स्ट्रा ले आओ, तो भी आपके 50 नंबर कम से कम एक्स्ट्रा आ सकते हैं। ठीक है, कम से कम बोल रहा हूँ ये तो। आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, जिस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है यहाँ पे, और इसीलिए यूपीएससी वाले और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बाजी मार जाते हैं, नहीं मारने देंगे उनको, हम भी उनके बराबर के पेपर होंगे। आगे चलते हैं। तो ये सब आप देखो फ्री में पड़े हुए हैं ये वीडियोस यूट्यूब पे, आप जाके कर सकते हो कलम में। जैसे देखो न्यूज़पेपर क्यों जरूरी है, उसके अलावा भीड़ से अलग आंसर कैसे लिखे, ये सब चीजें, वैल्यू एडिशन कैसे करें, 2 और 5 मार्कर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, 10 मार्कर में इंट्रो कैसे लिखे, कंक्लूजन कैसे लिखे, बॉडी को कैसे तोड़े, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सारी चीजें हम कलम में पढ़ाते हैं। वो यूट्यूब पे पढ़िए, लेकिन दोबारा भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पीपीटी वगैरह सब बनी पड़ी है, दोबारा लेने में क्या ही जाता है, ले लेंगे ले लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरीके की फिर वीडियो के बाद में होमवर्क दिया जाता था कि भाई इस क्वेश्चन में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है। आप सोचो बैठ के कि इसमें डायग्राम कौन सा बना सकते हैं। तो फिर आप मैं बताऊंगा कि यार वेन डायग्राम इसमें बना सकते हैं, कि वेन माइंड और हार्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वेन डायग्राम बना सकते हैं। क्या हम ग्राफ बना सकते हैं? हाँ, ग्राफ बना सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस और सक्सेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, कि सक्सेस इधर है, ठीक है, और इमोशनल इंटेलिजेंस इधर है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हो गया। इससे आपको 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। जो ट्रेप है 300 मार्क्स का, उसको कूद के आप 350 400 के बीच में आराम से आ सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम सिखाते हैं कलम में। आगे चलते साहब, अब आते हैं पेपर 4 पे। पेपर 4 का जो प्रोग्राम का नाम है वो टारगेट 120 है। उसमें क्या क्या होता है? गाइडेंस, प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी एंड असेसमेंट, ये 4 कंपोनेंट होते हैं। देखो, आपने कभी कभी विलोम शब्द पढ़ने में किसको मजा आता है यार? मुझे तो नहीं आता। पर्यायवाची पढ़ने रहते में किसको मजा आता है? किसी को नहीं आता। हम सब एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, हम व्याख्याता नहीं बनना चाहते उसका हिंदी का। और अब कभी सोचा है कि किसी को विलोम शब्द का नशा हो गया है ना, कि इतना विलोम शब्द पढ़ने लग गया कि उसको तो नशा? ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं होता ना, क्योंकि जोर आता है इन सब चीजों में। इसीलिए इसमें टारगेट 120 में पेपर 4 में कंटिन्यूटी रहना जरूरी है, और इस पूरे प्रोग्राम का फोकस कंटिन्यूटी पे है, कि आपको डेली दे दिया जाए होमवर्क और आप डेली सबमिट करो उसको, और आपको शाम को सॉल्यूशन मिल जाए। इस बार हम थोड़ा सा चेंज ये कर रहे हैं कि आपको पूरी पीडीएफ एक साथ दे देंगे, किसकी? क्वेश्चन की, होमवर्क लिखने के लिए। एक वर्कबुक टाइप से होगी, जैसे हम 10th 12th क्लास में भरते नहीं थे, वो खाली पेज नहीं भरते थे, तो वैसे ही। तो आपको 250-300 पेज की पहले से निकलवा के दे दी जाएगी आपको पीडीएफ, आप उसको प्रिंट आउट निकाल लो, और डेली उसमें होगा कि देखो 5 फरवरी को ये करो, 6 को ये करो, 7 को ये करो, 2-2 3-3 पेज। और रोजाना शाम को टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी। आप डेली लिखोगे, सॉल्यूशन से मैच करवाओगे, वो इवैल्यूएट नहीं होगी। हाँ, इसमें साथ में 5 टेस्ट ऐसे होंगे बीच-बीच में, जिसको हम चेक करके आपको देंगे। उसके हम पैसे ले रहे हैं, कंटेंट के हम पैसे ले ही नहीं रहे। ठीक है? तो इस तरीके से गाइडेंस, और हाँ, इसमें यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स भी होंगे। अब वो, अब मैं एक चीज बताता हूँ, अभी आगे बताऊंगा, चलो मैं आपको। तो आर्कन मैम हिंदी पढ़ाएगी और अभिषेक सर इंग्लिश पढ़ाएंगे। दोनों वेल क्वालिफाइड लोग हैं, और जहां भी इन्होंने पहले पढ़ाया है बहुत अच्छा पढ़ाया है इन्होंने। प्रैक्टिस डेली मैंने बता दिया, कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। डेली आपको सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहेगी, बाकी 5 दिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और मैं आपको ये वो दे दूंगा वहाँ पे, जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा इस वीडियो के जस्ट बाद में। और असेसमेंट मैंने बोल ही दिया कि 5 पेपर ऐसे होंगे जो हम असेस करके देंगे आपको, हम चेक करके देंगे। ठीक है? फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। भाई पेपर 4 का हमसे पूछो, हम जले हुए हैं पेपर 4 से। मेरे 100 मार्क्स भी पेपर 4 में आते तो मेरी अच्छी पोस्ट होती, अच्छी रैंक होती। अब होनी नहीं होनी, चलो वो तो चलो ठीक है, वो तो जो मंजूर होता है वो होता है, कि हो सकता है कि मैं अब यहाँ पे ज्यादा अच्छा कर जाऊं, रैंक से भी ज्यादा बढ़िया। ठीक है, तो वो ठीक है, लेकिन जब हमें पता है कि इनिविटेबल है कि पेपर 4 को करने से रैंक में इंप्रूवमेंट होगा, बहुत अच्छी रैंक आएगी, तो क्यों नहीं करें यार? सिर्फ 2 महीने का प्रोग्राम हो गई, 60 दिन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, और साथ में ये पेपर तो लगाने लगानी है। ठीक है, और ये सब टेलीग्राम से हम मैनेज कर लेते हैं। तो ये पेपर 4 के जैसे सेशन 1 में मैम पर्यायवाची विलोम शब्द का थोड़ा पढ़ाएगी, पत्र लेखन कैसे करते हैं, संक्षिप्तीकरण कैसे करते हैं, इस तरीके से सेशन होंगे मैम के। 10 सेशन में हम खत्म कर देंगे, और अभिषेक सर के डिटेल में सेशन होंगे। जैसे 20 टोटल क्लासेज होगी सर की, टोटल लगभग 35 घंटे में सर खत्म करवा देंगे यूट्यूब पे। और साथ साथ जैसे टेंस पढ़ा रहे हैं, तो
वो यहाँ पे टेंस पढ़ा रहे हैं, तो उधर आपको टेंस का होमवर्क मिलेगा। इधर एक्टिव पैसिव पढ़ा रहे हैं, तो उधर एक्टिव पैसिव का आपको होमवर्क मिलेगा, ताकि आप उन वीडियोज़ को देख के उस नॉलेज को अप्लाई कर सको डेली की डेली, ठीक है? तो ये वीडियोज़ एक्चुअली फ्री है, लेकिन फ्री नहीं है ये, है ना? इनको अच्छे से वही यूटिलाइज़ कर पाएगा जो प्रोग्राम जॉइन करेगा उधर, है ना? क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे एग्ज़ाम हॉल में जाके। आगे चलते हैं साहब। अ, इस तरीके का डिटेल शेड्यूल 4 तारीख को क्या होगा, 5 को क्या होगा, 6 को क्या होगा, 7 को क्या होगा, ऐसे 60 दिन का 65 दिन का डिटेल शेड्यूल मैं आपको पोस्ट कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, कनेक्शियंस नाम आरएस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? तो ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। पेपर 4 में बहुत लोगों का पेपर छूट जाता है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे हिंदी और इंग्लिश वालों मीडियम वालों के लिए अलग-अलग होता है कि जैसे इंग्लिश वाले थोड़े जल्दी कर पाते हैं कंप्रीहेंशन को। तो जैसे मैं बताता हूँ आपको पैसेज की हम बात करें तो इंग्लिश मीडियम 8 मिनट में खत्म कर दो भाई, लेकिन हिंदी मीडियम चलो आप 12 मिनट ले सकते हो, लेकिन हिंदी मीडियम उधर हिंदी में टाइम बचाएँगे, क्योंकि ग्रामर वगैरह उनकी थोड़ी शानदार होती है, थोड़ी अच्छी होती है, या फिर राइटिंग स्पीड उनकी थोड़ी अच्छी होती है, तो हिंदी में टाइम बच जाएगा। तो इस तरीके से पूरा टाइम मैनेजमेंट भी हम आपको बताएँगे टारगेट 120 में, ठीक है? 5 पेपर हम इवैल्यूएट करेंगे, अब मैंने आपको बता दिया है। ये 2 प्रोग्राम हो गए, कलम हो गया, आंसर राइटिंग सिखाते हैं, दूसरा टारगेट 120 में। अब हो गया वीआईपी वैल्यू इंडेक्शन प्रोग्राम। जैसे मैंने भी एग्जांपल ओटीटी वाला दे ही दिया था कि आप इसमें ये लिख के आ जाओ कि भाई पहला जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है राजस्थान का, वो सिनेमा स्थान है। ये आप लिख के आ जाओ, तो आपको सिनेमा स्थान, ठीक है? तो आपको क्या 0.5 मार्क्स ज़्यादा मिल जाएँगे। या फिर आप लिख के आ जाओ कि 24,000 करोड़ का मार्केट हो जाएगा, सॉरी 12,000 करोड़ का मार्केट हो जाएगा 2024 तक, और 2030 तक तो ये मार्केट बढ़ के हो जाएगा 30,000 करोड़ का, 30K करोड़ का, ठीक है? तो आपको मार्क्स ज़्यादा आने ही आने हैं, क्योंकि इंटर सब्जेक्ट लिंक कर रहे हो आप, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी बता रहे हो ओटीटी प्लेटफॉर्म की, सिर्फ साइंस नहीं बता रहे आप। इससे एग्जामिनर इंप्रेस होता है, बिलीव मी, और इसीलिए यूपीएससी वाले लोग यहाँ पे रैंक ला पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इन राजस्थान। जो अक्षय ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा के जो विकास है उसका विवरण करो। अब वीआईपी में आपको डेटा दे दिया जाएगा कि भाई आप ना डायग्राम बना के आ जाओ कि अभी राजस्थान में लगभग 60% जो टोटल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका 60% अक्षय ऊर्जा है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है? तो बाकी का जो लगभग 35 से 40% है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। ये नॉन कन्वेंशनल पूछा है, मतलब ये रिन्यूएबल के बारे में बात कर रहा है। सोलर का जैसे टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 33 गीगावाट है, ये जब मैंने इंटरव्यू के टाइम पढ़ा था, और लगभग उसका 47% सोलर से आ रहा है, 13% लगभग विंड से आ रहा है। ये छोटे-मोटे डेटा आपके आंसर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। उसके बाद जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है अपने यहाँ पे, है ना? नॉन नॉन रिन्यूएबल के लिए, तो वो आप लेके आ सकते हो, तो उससे आपको मार्क्स मिलेंगे। व्हाट आर द कोर एथिकल वैल्यूज रिक्वायर्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिविल सर्विस? आप इसमें एग्जांपल देके आओ, एग्जांपल हम आपको देंगे कि जैसे आप एफिशिएंसी का एग्जांपल दे रहे हो, तो आप आरटी प्रोग्रामिंग का एग्जांपल दे दो। आप एम्पैथी का एग्जांपल दे रहे हो, तो आप जेके सोनी सर का दे दो, जिन्होंने चरण पादुका अभियान चलाई थी। तो आप इनोवेशन का एग्जांपल देते हो, तो आप सुरेंद्र कुमार सोलंकी जो डूंगरपुर के कलेक्टर हैं, उनका एग्जांपल दे दो। लोकल एग्जांपल्स आप दो उनको, तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। जब तक एग्जांपल नहीं दोगे, आपका जनरल आंसर होगा, जनरल आंसर में वही 250 से 300 का ट्रैक होगा, ठीक है? आगे चलते हैं साहब। तो वीआईपी में कुल मिला के बात ये 350 मार्क्स का कवर करेंगे। देखो, जबरदस्ती नहीं करनी है। इनोवेशन के चक्कर में ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, नहीं। 600 मार्क्स में मैं खुद मानता हूँ कि भाई जो बाकी का जो 250 मार्क्स है, वो स्टैटिक है, उसमें कोई इनोवेशन की जरूरत नहीं। राजस्थान स्टेट में क्या इनोवेशन करोगे यार? रटना है, अच्छे से पढ़ना है और लिख के आना है। उसमें उसमें ज्यादा करोगे तो उल्टा बैकफायर और होगा। हाँ, लेकिन इकोनॉमी में इनोवेशन की जरूरत है भाई। उसके अलावा जैसे पॉलिटी में इनोवेशन की जरूरत है, वहाँ पे आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको लिखना पड़ेगा, वहाँ पे आर्टिकल आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपके मार्क्स आते हैं। वहाँ पे आपको डेटा, जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन पे क्वेश्चन आ गया, तो आपको डेटा देना पड़ेगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा। तो ये सब चीजें, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, लिविंग थॉमस केस का क्या लेना देना है चुनाव से, है ना? क्रिमिनलाइजेशन प्रोटेक्ट, ये सारी चीजें आपको वीआईपी में प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि आपका आंसर बेहतर बने। जर्नलिस्टिक आंसर या पुअर आंसर से आपको वेरी लोडेड आंसर लिखना है, ठीक है? और तभी हमें मजा आएगा। कॉपी चेक करने में मजा तभी तो आएगा जब हाँ, कि यार दम है। ऐसे नॉर्मल से आप कॉपी लिख दोगे तो न तो आपको इंप्रूवमेंट हो रहा है, न हमें मजा आ रहा है, तो फिर क्या मतलब है? आपके मेंटर परेशान, हम परेशान, आप भी परेशान, ठीक है? तो डिजाइन टू मेक योर आंसर स्टैंड अपार्ट फ्रॉम क्राउड। भीड़ से अलग करना है। 20,000 लोग देते हैं भाई साहब बेंच, 20,000 बहुत बड़ा वो होता है, क्राउड है ये, भीड़ है ये, सीधी-सी बात है। ठीक है? इसमें से आपको 100-200 के अंदर आना है, तो आपको अच्छा आंसर लिखना ही पड़ेगा। आपके आस-पास की जो 10-15 कॉपीज़ है, उसमें आपका आंसर स्टैंड अपार्ट करना ही चाहिए। आगे चलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल 10 मार्क का क्वेश्चन में हमने कलम में क्या सिखा दिया कि ये लिखना है। अब आप बोलोगे, जैसे हमने, आप देखो वीआईपी का जो इंसेप्शन हुआ, वीआईपी कैसे पैदा हुआ? वीआईपी से पैदा हुआ कि जब मैंने कलम लिया, तो बच्चों का कमेंट आता था स्टूडेंट्स का
कि बच्चे तो क्या ही बोलूँ, मैं खुद ही बच्चा हूँ। उनका कमेंट आता था कि चलो ठीक है, आप बता रहे हो कि डायग्राम बनाना चाहिए, आप बता रहे हो कि फैक्ट्स लिखने चाहिए, एग्जांपल्स लिखने चाहिए। अरे हमारे पास फैक्ट्स एग्जांपल है ही नहीं, डायग्राम कौन सा बनाएंगे, है ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि यार इसको एक एक एडवांस में लाते हैं कि हम वीआईपी नाम से एक प्रोग्राम लाते हैं जिसमें हम उनको दें कि यार इसमें देखो ये डायग्राम बना सकते हो, इसमें ये वाला एग्जांपल लिख सकते हो, ताकि आपके पास जो पहले तो हमने सीख लिया कि क्या-क्या करना है और फिर हमने दे दिया कि ये डालना है उसमें। तो ताकि कंप्रिहेंसिव कवर हो जाए कलम और वीआईपी से, और टारगेट में तो हम दे ही रहे हैं आपको, ठीक है? तो जैसे इंट्रो, बॉडी, कीवर्ड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, टेबल, मैप, डायग्राम, अंडरलाइनिंग, पर्सनैलिटीज, कोड्स, सारी चीजें, स्कीम्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स हो गया, सिलेबस की लाइन को कैसे यूज करना है, अलग-अलग जैसे अप्रोचेज होती है, लाइफ साइकिल अप्रोच से कैसे आंसर को लिखना है, जीके गैप अप्रोच से कैसे आंसर को लिखना है, वो सारी हम वीआईपी में कवर करवा लेते हैं आपके, ठीक है? दोनों मीडियम में होगा, बिल्कुल दोनों मीडियम में होगा, टेंशन मत लो। अलग-अलग पीडीएफ मिलेगी, इंग्लिश की अलग मिलेगी, हिंदी की अलग मिलेगी। और सिंक में होगा सब कुछ। ऐसा नहीं कि रैंडम चल रहा है। मान लो 18 फरवरी को आपका एथिक्स का टेस्ट है, तो आपको 11 फरवरी को वीआईपी की पीडीएफ दे दी जाएगी एथिक्स की, ताकि आप एथिक्स जहां से भी पढ़ रहे हो स्टैटिक, उसके साथ में आप वीआईपी को भी पढ़ो और आंसर बेटर लेके आओ। मान लो 25 मार्च को कोई पेपर है, तो 20 मार्च के आसपास उस पेपर की वीआईपी वाली पीडीएफ, वैल्यू एडिशन वाली पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, ताकि आप 25 तारीख को जो पेपर लिखो उसमें वो एग्जांपल्स, फैक्ट्स, कोट्स डाल सको, ताकि आपका आंसर बेहतर हो सके, ठीक है? ये हम करेंगे। तो सब कुछ सिंक में होगा और लेक्चर्स भी सिंक में होंगे। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं, देखो ये फ्री है चीजें, है ना? तो मैं वादा 100% तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे राजस्थान एंड इंडियन इकोनॉमी कवर करवाने की, ठीक है? आईआर और एथिक्स, एथिक्स तो 2 लेक्चर बचे हैं, वो मैं कवर करवा दूँगा। जैसे 18 फेब को एथिक्स का पेपर, उससे पहले दोनों लेक्चर हो जाएंगे, ताकि आपकी पूरी एथिक्स कवर हो जाए, ठीक है? फिजिक्स है, टेक्नोलॉजी है, पॉलिटी का करंट है, इंग्लिश और हिंदी है। ये सब हम पता है कैसे कवर करेंगे कि जैसे हमारा आईआर यूट्यूब पे आपके आईआर के टेस्ट से पहले खत्म हो जाए, ताकि आप उसको यार पढ़ के इंप्लीमेंट भी कर सको। तो एक्चुअली ये फ्री है, लेकिन ये फ्री नहीं है। इनका जो असल में जो फायदा ले पाएगा, वो ले पाएगा जिसने जो प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है किसी भी तरीके से, ठीक है? हाँ जी। मेंटरशिप, मेंटरशिप वही है कि हाथ पकड़ने वाला चाहिए। करना अल्टीमेटली आप ही को है सब कुछ, कोई हाथ पकड़ ले बस। कोई बात कर ले यार, 7 दिन में एक बार बात कर ले वीडियो कॉल पे कि यार तुम ऐसे जा रहे हो, वैसे जा रहे हो, ठीक है? तो मेंटरशिप का क्या फंडा रहेगा मैं बताता हूँ। जैसे मान लो 200 लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, एक मेंटर को हम 30 लोग असाइन कर देंगे। मेंटर सारे ढंग के, मैंने आपको बता भी दिया, सारे ठीक-ठाक रैंक वाले लोग हैं, ठीक है? सिर्फ चेहरा नहीं दिखाएँगे, आपकी मदद करेंगे वो। तो ये 30 लोग आपकी कॉपी भी चेक करेंगे। अब कॉपी चेक करने से इनको पता लगेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। फिर ये एक सेशन ले लेंगे, संडे को या कभी भी आपसे मिलजुल के एक सेशन ले लेंगे, उसमें सारी प्रॉब्लम बता दी। अब आप वहाँ पे ग्रुप पे इनको मैसेज भी कर सकते हो। ग्रुप में मैं इंश्योर करूँगा कि 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे। अब कॉल-वॉल तो आप नहीं कर पाओगे इनको, मैं देखो जो चीज़ नहीं हो सकती वो मैं आपको कभी भी वादा नहीं करूँगा। कॉल से पूरा डिस्टर्ब हो जाता है मामला, कोई बाहर है, ये सब लोग जैसे आज दिन में ट्रेनिंग में जाएँगे, तो पॉसिबल नहीं है कॉल उठाना आपकी अकेले। आप भी परेशान, वो भी परेशान, तो ऐसा करें क्यों काम? आप डिटेल में मैसेज लिख के दे दो। आपको मान लो आगे मैम असाइन्ड हुई है, तो आप डिटेल में मैसेज लिख के लिख दो कि मैम ये मैंने पेपर दिया था, ये मेरी प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सॉल्व करें? 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आता है, नहीं आता तो फिर मैं हूँ। फिर आप मुझे मैसेज करो या कॉल करो, ठीक है? मैं भी कॉल नहीं उठाता, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मोस्टली साइलेंट रहता है मोबाइल। लेकिन लेट्स कनेक्टेड पे आपने नोटिस किया होगा, आपका रिप्लाई आ जाता है विदिन 1 आवर। कभी भी आप मैसेज करते हो तो लेट्स कनेक्टेड पे मैसेज करो, आपका आराम से रिप्लाई आएगा, वो टेंशन नहीं है, ठीक है? तो मेंटरशिप, अब मेंटर की जरूरत क्यों यार? अब देखो मेंटर की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि ये टायर देख रहे हो आप, इसमें ये बोल्ट देख रहे हो, इसको हाथ से खोल सकते हो क्या? नहीं खोल सकते। ना आप खोल सकते, ना मैं खोल सकता, ना जॉन सेना खोल सकता, ना कोई जो खली खोल सकता। लेकिन एक छोटा सा टूल हम वहां पे लगा दे, स्ट्रेंथ मेरी है, बोल्ट वही है, बोल्ट जो कसा हुआ था उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी थी। किस तरीके से मैंने उसको खोल दिया? क्योंकि जो हिंज प्रोवाइड किया मैंने उस टूल से, उसने मेरी हेल्प कर दी मुझे उस बोल्ट को खोलने में। ठीक वैसे ही मेंटर का काम होता है। आप में कैपेबिलिटीज है, आपको बस राइट टूल प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई देख ऐसा है, इसको ऐसे करेगा तो ऐसे इंप्रूवमेंट होगा। तो आप एक तो रिइटरेट करके खुद से इंप्रूवमेंट ला रहे हो, तो हो सकता है 2 महीने सेम चीज़ को करने में लग जाए और वही चीज़ 2 मिनट में आपको समझ में आ जाए, ऐसा होता है। कभी या फिर दूसरा एनालॉजी हम लें, कभी टूटी हुई चप्पल से चले, पक्का चले होंगे, गाँव से हो तो पक्का चले होंगे, कहीं न कहीं बाढ़ बाढ़ में, खेत में चप्पल टूट ही जाती है, शहर से भी टूटी होगी। अपनी एफिशिएंसी कितनी डाउन हो जाती है, हम भाग नहीं सकते, हम मतलब जहाँ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, वहाँ पे हमारी एफिशिएंसी 2 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं कुछ फॉल्टी है। मेंटर का बस इतना ही काम होता है कि उसको यहाँ पे अटैच कर दे बस। देखो आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई। वही सेम आप हो, वही चप्पल है, बस थोड़ा-सा कनेक्शन बैठाना होता है मेंटर को।
एक एनालॉजी ये भी है कि दूध अच्छा नहीं लगता बहुत बार बच्चों को, तो घर में क्या होता है बॉर्नविटा डाल के पिला देते हैं, तो उनको अच्छा भी लगता है, काम हो गया ना, दूध अंदर गया ना, कैल्शियम अंदर गया ना। ठीक वैसे ही कुछ करके, कुछ मान लो पीडीएफ को कुछ ऐसा करके या कुछ दूसरे तरीके से समझा के, आपका मन नहीं लग रहा तो आपसे बात करके, मैसेज पे रिप्लाई करके, वो आपको दूध कैसे भी करके आपके अंदर डाल देते हैं, पिला देते हैं। यही मेंटर का काम होता है, ठीक है? मेंटर एक एक कंपास की तरह होता है कि यार मेहनत करना अलग चीज होती है, जैसे ये आरपीसी की डायरेक्शन ये है। अब मेहनत तो इधर मान लो, इधर आप बहुत तेज भाग रहे हो, आरपीसी कभी पकड़ में आएगी नहीं आएगी ना। मेंटर का काम होता है कि वो थोड़ा सा धक्का दे देगी, इधर जाओ इधर जा, फिर थोड़ा सा धक्का दे देगी इधर जा, और फिर धीरे धीरे आरपीसी की तरफ, मतलब थोड़ा थोड़ा धक्का देगा आपको हर टेस्ट में, हर हर आंसर में आपको धक्का देगा कि नहीं नहीं तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है, बस इतना ही काम होता है, क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, राइट गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जैसे जामवंत थे हनुमान जी को उनकी शक्तियां दिलाने, अल्टीमेटली शक्तियां आप में ही है, अल्टीमेटली शक्तियां हनुमान जी में ही थी, बस जामवंत कोई होना चाहिए कि कोई याद दिला दे, कोई खड़ा कर दे कि भाई खड़ा हो जा, ठीक है? या फिर कृष्णा थे अर्जुन के लिए, अर्जुन युद्ध अल्टीमेटली युद्ध तो करना ही था, लेकिन कोई पुश करने वाला चाहिए था। या फिर ये भी एक बहुत अच्छी एनालॉजी है कि हर बांडिया को एक मालिक चाहिए, ये आपने मूवी देखी होगी पक्का, जो हर दूसरे तीसरे पांचवें दिन एक सप्ताह में फोन करके या मैसेज करके बोले कि मालिक आगे का क्या सोचा है, कि जैसे ही एथिक्स खत्म हुई, जैसे ही मान लो पबेट खत्म हुई, पॉलिटी खत्म हुई, फटाफट से मैसेज कर दे कि मालिक आगे का क्या सोचा है बताओ हमें। ऐसा मेंटर कोई मिल जाए या ऐसा मेंटी कोई मिल जाए, आप मेंटी हो हम मेंटर है, कि हम इंटरेक्ट करते रहे और अपना काम हो जाए, ज्यादा एक दूसरे का माथा नहीं खाएंगे। देखो सच बात है कि जो सीरियस सिंसियर एस्पिरेंट होते हैं ना, उन्हें बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है, बातें करने कराने की तो बातें छोड़ो, है ना? अब हमारे जो देश के सबसे बड़े मेंटर हैं विकास द्विवेदी सर, वो क्या बोलते हैं एक बार फटाफट से सुन लेते हैं, एक मिनट उनको, कि मेंटर की क्या रोल होता है, मेंटरशिप का क्या रोल होता है, ठीक है? हाँ जी। तो अब आगे चलते हैं अपन। अब जो 4 प्रोग्राम है हमारे, टोटल 4 प्रोग्राम आएंगे, अब काम की बात है, ठीक है? कि 4 प्रोग्राम होंगे, एक रीपा एडवांस है, एक रीपा लाइट है, एक वीआईपी और एक टारगेट है। वीआईपी और टारगेट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होते हैं। अब रीपा एडवांस और रीपा लाइट क्या है फटाफट से। एक तो यार ये नियम का समझ में नहीं आता, नए नए नाम निकाल देता है ना, कंफ्यूज और कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम निकालने बहुत जरूरी है ताकि माइंड में सेग्रीगेटेड रहे चीजें, आपके में भी डीक्लटर हो चीजें और हमारे भी डीक्लटर हो, मैनेजमेंट में बहुत आसानी हो जाती है। तो रीपा क्या है? रैंक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर एस्पिरेंट्स, रीपा टू एचसीएम रीपा। रीपा से हमें एचसीएम रीपा जाना है। एचसीएम रीपा मतलब ओटीएस, हरिश्चंद्र माथुर एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? तो अब रीपा में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है मैं बता देता हूं आपको। देखो भाई, रीपा है अब तक के जितने भी प्रोग्राम आए हैं कनेक्ट के, और अब जो आएंगे उन सब का मिक्स है, कॉम्बिनेशन है, सिंक है, ठीक है? कैसे? तो रीपा में होगी एक तो टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद में आपको डिटेल सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन का, और कॉपी चेक होकर आपके पास आ जाएगी 10 दिन के अंदर। हम पूरी कोशिश करेंगे 10 दिन के अंदर आपको डिलीवर कर दें, 1-2 दिन का डिले हो जाए तो माफ कर देना, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंप्रूवमेंट के लिए कि कॉपी टाइम पे चेक होके आ जाए, ठीक है? उसके अलावा कलम, कि जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता रहूंगा, ये जो पुराने वीडियो जो उनका लिंक आपको देता रहूंगा कि भाई इसमें आप डायग्राम सही से बना के आओ, ये वाला वीडियो देखो, जो पीडीएफ बनाई हुई है कलम की, नया नहीं लाई तो कोई कोई बात नहीं, पुरानी वाली पीडीएफ ही आपको दे दें, ठीक है? तो कलम उसमें इंक्लूडेड होगा। वीआईपी इसमें इंक्लूडेड होगा, कि जैसे टेस्ट है आपका, जैसे मैंने बताया ना कि 18 फरवरी को टेस्ट है एथिक्स का, तो आपको 11-12 फरवरी को क्या मिल जाए? एथिक्स की पीडीएफ मिल जाए, वैल्यू एडिशन वाली, ताकि आप उस टेस्ट में उन एग्जांपल्स को यूज करके आ सको, ठीक है? ताकि हमें भी कॉपी चेक करने में मजा आए, आपको भी टेस्ट देने में मजा आए, ठीक है? टारगेट 120 डेली, डेली आपको प्रैक्टिस के लिए मिलता रहेगा, और जो टेस्ट होंगे जो तो होंगे होंगे, ठीक है? और मेंटरशिप मतलब 30 लोगों को एक मेंटर असाइन कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें रीपा एडवांस में है, रैंक इंप्रूवमेंट। अब रीपा लाइट क्या है? रीपा लाइट सेम चीज है, बस पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होगा अपना, क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन में भाई साहब लगता है टाइम और एनर्जी, ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने यार 2-2 3-3 मैच देखे हुए, यार उनकी रैंक आ रखी है 500 के अंदर, 1000 के अंदर, वो बस वो चाहते हैं कि यार हमें तो कंटेंट दे दो, बस हम खुद से कर लेंगे, उनके लिए रीपा लाइट है। मतलब टेस्ट सीरीज होगी, उसमें आप लिखो, आप डिटेल सॉल्यूशन लो, वीडियो एक्सप्लेनेशन लो, लेकिन हम कॉपी चेक नहीं करेंगे आपकी उसमें। उसके अलावा कलम, आपको पीडीएफ वगैरह वीडियो के जो यूट्यूब वीडियो पड़े उनके लिंक या नए यूट्यूब वीडियो डाल देंगे। वीआईपी का कंटेंट आपको मिल जाएगा, टारगेट 120 का कंटेंट आपको मिल जाएगा, उसमें भी कॉपी चेक हम नहीं करेंगे, जो 5 टेस्ट है ना टारगेट के, वो कॉपी चेक नहीं, मतलब और मेंटरशिप भी नहीं होगी, मतलब पर्सनल इंटरेक्शन अपना नहीं होगा। आपको लगता है कि यार हम सेल्फ सफिशिएंट है, हमें तो बस कंटेंट दे, तो आपके लिए बेस्ट है रिपालाइट, ठीक है? अब टेस्ट सीरीज की क्या विशेषता है भाई करेक्ट की? 1 मिनट, टाइम कितना हो गया? हाँ, खत्म करने वाला हूँ बस।
टेस्ट सीरीज की देखो डिटेल में फीडबैक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप लिख दिया कि गुड या फिर इम्प्रूव करो या फिर एग्जाम्पल डालो। एग्जाम्पल कौन सा डाले बताओ भाई। हम आप बोलोगे नहीं डायग्राम डायग्राम कम है या डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना के बताओ ना कि ये डायग्राम बनाओ वहाँ पे। तो इस तरीके से डिटेल्ड यदि फीडबैक मिलता है तभी इंप्रूवमेंट होता है। या तो आप वीडियो में समझा दो, है ना? मैक्सिमम चीजें मैं काट ही लेता हूँ। जो वीडियो एक्सप्लेनेशन रहेगा 60-70% काम उसी में हो जाएगा। आपको रियलाइज हो जाएगी यार यही चीजें मुझे करनी थी, ठीक है? उसके अलावा डिलीवरी विद इन 10 डेज पूरी कोशिश करेंगे यार। बस थोड़ा-सा पेशेंस आप भी रखना, लेकिन मैं खुद इंश्योर करूँगा कि 10 दिन के अंदर आपकी कॉपी आपको मिल जाए, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी टेस्ट सीरीज़ का, ठीक है? मेंटर मैंने बता ही दिया आपको, क्वालिफाइड मेंटर है, वो सब मैंने मेंटर के नाम भी आपको बता दिए। और भी जैसे मैं इंटरव्यू ग्रुप से मैं बहुत सारे इंटरव्यू ग्रुप में जुड़ा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं। उनको कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा ढंग का जिससे आप लोगों से इंटरेक्ट कर सके हो। हालाँकि वो ठीक-ठाक चार्ज करेंगे मेरे से, लेकिन कोई बात नहीं यार, दे डिज़र्व इट। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपना पर्सनल टाइम आपको दे रहे हैं, तो यार वो तो डिजर्व करेंगे, सीधी सी बात है। एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यूनिफॉर्मिटी। सारे मेंटर्स का सिंक होना बहुत जरूरी है। हम मेंटर्स एक दूसरे से, जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड है एक पे ना, वहां पे हम बात करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली कि ऐसा नहीं हो कि कोई अच्छा आंसर लिख रहा है उसको तो तुमने 4 मार्क्स दे दिए क्योंकि एक्स मेंटर ने कॉपी चेक की थी। और कोई उससे बुरा आंसर लिख रहा है, मैं कॉपी चेक कर रहा हूं तो मैं 8 मार्क्स दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये बदतमीजी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ कि कोई भी मेंटर हो, मेंटर्स की मेंटेलिटी सिंक होनी चाहिए। आरपीसी पैटर्न पे कॉपियां चेक होनी चाहिए। मैंने बहुत सारी कॉपियाँ देखी है अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, उसमें यही दिक्कत होती है कि कोई और कॉपी चेक कर रहा है तो बढ़िया आंसर में भी कम मार्क्स मिल रहे हैं क्योंकि सबका लेवल मेंटल लेवल अलग-अलग होता है ना? तो वो वाली चीज़ हम नहीं करने देंगे। ये यूनिफ़ॉर्मिटी हमें रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने साइंटिफिक फ़ॉर्मूला डिज़ाइन कर रखे हैं कि जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन है भाई, इंट्रो का इतना नंबर दो, है ना? इंट्रो ढंग का लिखा है तो इतना नंबर दो, इंट्रो नहीं लिखा तो काट दो ये नंबर। एक कंक्लूजन का इतना नंबर दो, बॉडी को कितने पार्ट में बाँटा है उसका नंबर होगा, बॉडी में कितने पॉइंट्स लिखे उसका नंबर होगा, बॉडी में क्या वैल्यू एडिशन किया है, कितने एग्जांपल्स डाले उसका नंबर होगा, है ना? क्या कुछ गलत चीज़, गलत फैक्ट लिख दिया तो उसका माइंड में ही नंबर काटो, मतलब जहाँ पे उनको 8 नंबर देने थे उसको 7 ही दो क्योंकि उसने गलत फैक्ट लिखा हुआ है। ये यूनिफॉर्मिटी, ये साइंटिफिक फ़ॉर्मूलाज़ हमने एक्सेल में बनाया हुआ है ताकि हमारे मेंटर सेम पेज पे हो, ठीक है? उसके अलावा टोटल मैंने बता ही दिया आपको 22 टेस्ट होंगे, 11 सेक्शनल टेस्ट होंगे ताकि आपका सिलेबस खींचता जाए। साथ में रिवीजन टेस्ट होंगे, मैंने डिटेल में बताया हुआ है यहाँ पे कि जैसे ये 3 पार्ट होंगे, फिर चौथा पेपर 4 होगा। पेपर 4 चौथे नंबर पे क्यों रखा? ताकि एक तो यार पेपर 4 को चेक करने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। कोई जीएस चेक कर रहा है इसका मतलब, जैसे मैं सच बता रहा हूँ मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश चेक कर ही नहीं सकता, हिंदी चेक कर ही नहीं सकता मैं। ठीक है? 80 नंबर आए यार मेरे, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? तो मान लो मैं उसी पेपर में रास्ता हिस्ट्री वाले पेपर में मैं पेपर 4 का टेस्ट ले रहा हूँ, तो रास्ता हिस्ट्री को चेक करने वाला कैसे पेपर 4 को चेक कर सकता है? इसलिए सेपरेट टेस्ट रखा है, पहली बात। दूसरी बात, जब चौथा पेपर पेपर 4 होगा ना तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। मान लो कहीं सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा, छूट गया, तो पेपर 4 तो डेली आप कवर कर रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा 15 दिन का टाइम मिल जाएगा। ये 25 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक आगे वाला टेस्ट, क्योंकि आगे वाला टेस्ट रिवीजन टेस्ट है, तो इसमें आप पिछले वाला रिवाइज भी कर सकते हो 15 दिन। पेपर 4 डेली चल रहा है और रिवाइज भी। तो इस तरीके से साइंटिफिकली डिजाइन है कि आपका कुछ छूटे नहीं। इसमें मान लो एथिक्स में कुछ छूट भी गया तो आप रिवीजन टेस्ट में रिवाइज कर लोगे उसको, क्योंकि 15 दिन मिले, 7 दिन नहीं मिले। पेपर 4 बीच में इसलिए डाला है, ठीक है? इस तरीके से फिर आगे 3 टेस्ट, फिर पेपर 4, फिर रिवीजन टेस्ट, ताकि आपको 15 दिन मिल जाए रिवीजन के लिए। इस तरीके से हमने किया है और लास्ट में फिर लगातार 22 और 23 तारीख को लगातार जैसे आरपीसी फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में हमने चारों पेपर आपके दे दिए। और डिटेल में आपको शेड्यूल कनेक्ट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जैसे जो पहला पेपर है 11 या 12 फरवरी को, ये डबल डेट इसलिए लिखी हुई क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है तो एक दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं। अच्छा, चलते हैं आगे। कौन ज्वाइन कर सकता है भाई? यदि आप ये मेंस लिख रहे हो तो ज्वाइन कर सकते हो। प्री नहीं हुआ, देखो यदि सिर्फ 2 ढाई महीने की टेस्ट सीरीज होती मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन 4.5-5 महीने की टेस्ट सीरीज मैं रिकमेंड करूंगा। प्री नहीं हुआ तो भी यही टाइम है सिलेबस को खींचने का, क्योंकि 5 महीने ज्यादा सिलेबस को खींचने का मेंस का टाइम मिलेगा भी नहीं आपको। इतना ही टाइम लगाना होता है मेंस का सिलेबस को खींचने का, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है सर। आप कोचिंग कर रहे हो, आप जॉब में हो, क्योंकि ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। बिल्कुल शानदार तरीके से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करवाएंगे। थोड़ा आईआईटी का एक्सपीरियंस यहाँ पे काम लेंगे, अच्छे से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप गाँव ढाणी में बैठे हो, आप सिटी में बैठे हो, कोई टेंशन वाली जरूरत नहीं है। गाँव ढाणी में बैठे हो, आपको सारे पेपर के फॉर्मेट एक साथ भेज देंगे। आप एक दिन शहर में जाओ, उनको निकलवा लो और फिर उनको भरना है बस आपको, ठीक है? जो खाली खाके ना वो आपके पास भेज देंगे हम। फिर जिस दिन पेपर होगा उस दिन तो सिर्फ क्वेश्चन की पीडीएफ आपके पास आएगी, ठीक है? और कोशिश करूंगा ऑनलाइन वाले चीटिंग नहीं करें। इसके लिए जूम मीटिंग में आपको लाइव रहना पड़ेगा। आप लिख रहे हो, आपके सामने फोन होगा और वहां पे बड़ी सी स्क्रीन में आप ऑफलाइन वाले बच्चों को भी देख सकते हो, ऑफलाइन वाले आपको भी देख सकते हो। तो आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन की फीलिंग दिलवाना है, ठीक है? ये मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। सेट वगैरह मैंने जुगाड़ लिया इन सब चीजों का।
बेस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाई यदि आप रेगुलर नहीं हो तो क्यों अमीर बना रहे हो मुझे, ठीक है? यदि आप टेस्ट नहीं लिख सकते, एक दो टेस्ट लिखे उसके बाद में आपने गिव अप कर दिया, तो प्लीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करना। कम से कम ये रीपा एडवांस तो मत करना। लाइट वाला आप कर सकते हो क्योंकि कंटेंट आप बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन रीपा एडवांस में क्योंकि उसी दिन आपको टेस्ट सबमिट करना पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑनलाइन वालों को सिर्फ 3 घंटे की छूट मिलेगी, 2 से 5 पेपर होगा, आप 8 बजे तक शाम को सबमिट कर सकते हो, उसके बाद सबमिट करोगे इवेल्युएट नहीं होगी, क्योंकि चीटिंग करते हैं लोग। और रैंक 7 आती है तो जो ऑफलाइन वाले जो लोग होते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम ज्यादा टाइम देते हैं, 2-2 3-3 दिन सबमिट करने का, 7 दिन, तो फिर बच्चा क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, वो अपने टारगेट कभी पूरा कर ही नहीं पाता। पूरा जो पर्पज है वो ये है कि टारगेट टाइम पे कंप्लीट होने चाहिए, इसीलिए 1 महीने पहले टेस्ट सीरीज खत्म कर रहे हो, ठीक है? यदि आप ग्रेजुएशन में हो तो मत करना यार ज्वाइन, मतलब अभी नहीं नहीं हैंडल हो पाएगा कि 7 दिन में पूरा सिलेबस करना, और रीपा वीपा ये ऊपर उड़ जाएगा आपके, है ना? तो मत करना फालतू में, क्यों घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहे हो। और आपने एक बार भी सिलेबस नहीं किया हुआ है, कभी छुआ ही नहीं सिलेबस, तो भी मत करना, ठीक है? ये हमारी सीएसआर एक्टिविटी है, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा लगता है जब आप प्रोग्राम में हमें सपोर्ट करते हो और हम थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब ऑफ कोर्स प्रोग्राम में तो काफ़ी पैसे आते हैं, और इसका थोड़ा-सा पार्ट, जैसे अब ये कंप्यूटर मुझे मेरे क्या लगा यार, 18,000 का कंप्यूटर आया था ये, लेकिन इन लोगों की तो लाइफ ही चेंज हो गई ना। मेरे पास में एक गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तो एक तरीके से कनेक्ट ने इसको अडॉप्ट कर रखा है। तो पहले हमने चार्ट दिए थे, फिर कंप्यूटर दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको वीआर, एआर हेडसेट दें, ज़्यादा महँगा नहीं आता, 1-2 हज़ार का आता है, 10 भी दे देंगे, 20,000 में इनकी अलग दुनिया खुल जाएगी, ठीक है? तो कभी मान लो कभी आपका टेस्ट छूट भी जाए, तो मान लो हो सकता है ना कभी टेस्ट छूट जाए, तो गिल्ट में मत रहना, आपका पैसा थोड़ा ढंग की जगह ही गया है, ठीक है? तो बाकी अब आते हैं रोकड़े पे। पैसों की बात है तो पैसों की बात पे आते हैं अपन। कोश मूलोदंड है भाई साहब, ये चाणक्य जी ने कहा था कि रेवेन्यू इज द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बिना कुछ नहीं चलेगा, ठीक है? तो रीपा एडवांस जो है, जिसमें सब कुछ है, इवोल्यूशन भी, मेंटरशिप है। ओल्ड स्टूडेंट्स कौन, जो या तो कलम में है, चाहे वीआईपी में, चाहे टारगेट में, ये 3 प्रोग्राम्स में, ओल्ड कनेक्ट वाले स्टूडेंट्स, पिछले वाले प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, इन तीनों में कोई भी स्टूडेंट है तो उनके लिए 9,000 का होगा ही, और नए स्टूडेंट्स के लिए 11,000 का होगा। 22 टेस्ट है, इवोल्यूशन है, मेंटरशिप है, वीआईपी है, टारगेट है, कलम है, सब कुछ है इसमें, ठीक है? रीपा लाइट, जिसमें मेंटरशिप नहीं है और एवोल्यूशन नहीं है, कॉपी चेक नहीं करेंगे, सिर्फ कंटेंट आपको मिलेगा, वो है ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए 3,000 रुपए का, और न्यू स्टूडेंट्स के लिए 5,000 रुपए का, ठीक है? और अब कोई चाहिए कि नहीं हमें तो ये टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज चाहिए नहीं, हमें तो वीआईपी ढंग का लग रहा है, या फिर टारगेट ढंग का लग रहा है जिसमें डेली आप पीडीएफ देते हो, है ना? ये चाहिए हमें, तो उसके लिए ये है कि ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए वीआईपी फ्री है, क्योंकि यार 90% काम हमारा हो गया, 10% के लिए आपसे क्या ही पैसे लें, ठीक है? तो वो फ्री है, 11 रुपए या जो भी मैंने आपसे बात की थी वीआईपी के चैनल पे, वो अपन कर लेंगे एडमिट आपको। न्यू स्टूडेंट्स के लिए 1450, पहले भी 1450 ही थी फीस, हमें इसमें ज्यादा जोर आएगा नहीं करने में, क्योंकि 90% पार्ट हमारा हो चुका है, उसको रिफाइन नहीं करना है, तो हम फीस बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। तो नए स्टूडेंट्स के लिए 1450 रुपए। टारगेट के लिए इस बार ज्यादा फीस क्यों है, क्योंकि टारगेट में हम कॉपी भी चेक करके दे रहे हैं इस बार, ठीक है? क्योंकि लोगों की डिमांड ये होती थी कि सर हम खुद से लिखते हैं, पीयर रिव्यू भी करवाते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन हमें कोई चाहिए कि कॉपी भी चेक करे। तो 5 टेस्ट है, तो देखो कंटेंट के तो हम पैसे ले ही नहीं रहे यार। ओल्ड स्टूडेंट है, जो टारगेट वगैरह में है, उनके 2,500 रुपए है, क्योंकि 5 टेस्ट है। नए स्टूडेंट है, क्योंकि आपको कंटेंट भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, उनके 3500 रुपए। तो ये 4 प्रोग्राम हुए, रीपा लाइट, रीपा एडवांस, वीआईपी और टारगेट। आप अच्छे से अपना मूड बना लेना। यदि आपको वीआईपी और टारगेट करना है, साथ में टेस्ट सीरीज करना है, तो रीपा लाइट है, रीपा एडवांस है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार टेस्ट सीरीज मुझे नहीं करनी है, मुझे तो मैं अगला अटेम्प्ट दूंगा या कुछ करूंगा, तो मैं वीआईपी या फिर टारगेट ही करना चाहता हूँ, आप अपने हिसाब से वो सोच लेना, ठीक है? इतना दिमाग आप में है। एडमिशन चालू होगा 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक, ठीक है? ये 4 दिन ही मिलेंगे आपको एडमिशन के, उसके बाद एडमिशन क्लोज कर देंगे। ये पहले भी हुआ है बहुत बार कि बाद में एडमिशन के लोग बोलते हैं, अब कोई ज्यादा ही पीछे पड़ जाता है तो एडमिशन देना पड़ता है, लेकिन पूरा पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है, एक आदमी फिर उसी में एंगेज रहता है, तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको, इधर आओ, पास आओ, बस 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 बस। जो रीपा एडवांस है उसकी सीट्स 180 है। ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यार इससे ज्यादा नहीं संभाल पाएंगे, फिर वो मेंटरशिप नहीं दे पाएंगे और ढंग से कॉपी चेक नहीं हो पाएगी। तो 180 से ज्यादा सीट्स नहीं है इसमें, रीपा एडवांस में। बाकी रीपा लाइट में आप कितने भी आओ, वीआईपी में कितने भी आओ, टारगेट पे कितने भी आओ, हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो, उसमें हम आपको कितने भी संभाल सकते हैं, हम 10,000 लोग भी संभाल सकते हैं। लेकिन रीपा एडवांस की बात यदि हम करें, जिसमें कॉपी चेक करके दे रहे, मेंटरशिप दे रहे हैं, उसमें हम 180 ही करेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना। अब आप वापिस जा सकते हो। ओके, ठीक है। टेस्ट सीरीज भाई मोड दोनों होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन जो ऑफलाइन है वो जयपुर में होगा, कहाँ पे, टोंक फाटक में,
अरविंद सर का इंस्टीट्यूट आपने देखा होगा तो वहाँ पे करवाएँगे, मैं आपको गूगल लिंक वगैरह सब दे दूँगा, प्राइम लोकेशन पे, रिद्धी-सिद्धि आप रहते हो तो वहाँ से 2 ढाई किलोमीटर है, बाकी कहीं भी रहो आप जयपुर के सेंटर में हो, ठीक है? उसके अलावा ऑनलाइन आप कहीं से भी बैठ के दो, मैं कोशिश करूँगा अरविंद सर के सेटअप को यूज़ करने की, वहाँ पे बड़ी-सी एलसीडी स्क्रीन लगी हुई है, एलईडी स्क्रीन, वहाँ पे आप दिखते रहो हमें कि आप टेस्ट दे रहे हो, आप चीटिंग नहीं कर रहे हो और आपको भी फ़ील आनी चाहिए कि आप ऑफलाइन की तरह दे रहे हो, आप अपने घर पे बैठे-बैठे भी, ठीक है? तो वो सारे अरेंजमेंट मैं करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे हम, ठीक है साहब? कैसे पेमेंट कहाँ करना है, लिंक वगैरह 3 तारीख को 3 फेब को सुबह 6 बजे या फिर 10 बजे के आसपास मैं डाल दूँगा वहाँ पे और वहाँ से आप पेमेंट करके इनका जॉइन कर सकते हो, वहाँ पे डिटेल में इंस्ट्रक्शन दे दूँगा मैं, ठीक है? ठीक है, वो पैसे कहीं नहीं जाएँगे, आ जाएँगे। टर्म्स एंड कंडीशंस, रिफंड यार रिफंड का एक बार किया था तो बहुत लफड़े हो गए थे, तो रिफंड का नहीं है मामला। आप अच्छे से कमेंट पढ़ लेना यूट्यूब के, उसके हिसाब से डिसीजन लेना। और ऐसा है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारी तरफ से कुछ कमी है कि हम टेस्ट ही कंडक्ट नहीं करवा पा रहे, तो पूरा रिफंड है भाई, है ना? हम टाइम पे कॉपी नहीं दे पा रहे आपको। मैं आपको बोलता हूँ 10 से चलो 12 दिन तो ठीक है, 12 डेज 2 दिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई मेंटली बीमार हो गया, है ना? लेकिन 12 दिन के बाद में 13वां भी दिन हो गया ना, उस टेस्ट का रिफंड करूँगा मैं, क्योंकि एक टेस्ट का लगभग ₹500 500 तो नहीं है खैर, क्योंकि इसमें मेंटरशिप वगैरह सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं लगभग ₹300 रिफंड करूँगा मैं उस टेस्ट का। मैं क्योंकि ताकि हमारी भी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे कि कोई टेस्ट 12 दिन के अंदर चेक नहीं नहीं होके आ रहा है, तो आपको ₹300 रिफंड है उस पर्टिकुलर टेस्ट की। ठीक है? रीपा एडवांस वालों की बात हो रही है। बाकी ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ऑनलाइन के लिए चीटिंग का मैंने बता ही दिया कैसे रोकना है। एक अच्छी स्टूडेंट की भावना से आना, अल्टीमेटली पर्पज आपका और हमारा क्या होना चाहिए? मार्क्स इंप्रूवमेंट। कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं चाहिए, मार्क्स इंप्रूव होते जाने चाहिए, बस ये अपना पर्पज होना चाहिए, ठीक है? सबमिट मैं बता दूंगा आपको ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है, ऑफलाइन वालों को भी ऑनलाइन सबमिट करना है वो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं मोस्टली टेस्ट सेंटर पे रहूंगा यहाँ पे, ठीक है? तो वहां पे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि भाई स्कैन करो और यहाँ पे सबमिट करो, ठीक है? तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो अपन हैंडल कर लेंगे अल्टीमेटली, एक दूसरे से सहयोग से। अब आप कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हो, टीम से सवाल पूछ सकते हो कि कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई हो सकता है मैंने कोई चीज कवर नहीं की हो वीडियो में, आप सवाल पूछ सकते हो। अच्छे बुरे जो भी कमेंट आपको लगता है वो कर दो। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके उनसे एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बाकी अपील तो मेरी है ही कि आजकल तो मैं अपील कर ही नहीं सकता कि ना तो मैं एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ और ना ही मैं हेल्दी खाना खा पा रहा हूँ, क्योंकि बाहर घूम रहा था पिछले 15 दिन से, तो ठीक है, लेकिन अब वापिस आई विल गेट बैक टू इट कि हेल्थ एक्सरसाइज भी करूंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा, लेकिन हाँ, फैमिली मेंबर से अपने को फैमिली मेंबर दोस्तों से हमेशा कनेक्टेड रहना है, वही अल्टीमेटली, बाकी तो दुनियादारी है, मोह माया चलती रहेगी, चलती रहनी चाहिए, ठीक है? आरएस वारिस बन जाएंगे यार, नहीं बनेंगे तो भी बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, आपको जो भी हो, कुछ भी हो, रेस्पेक्ट नहीं जानी चाहिए, आप चाहे एसडीएम हो, चाहे आप नरेंद्र मोदी हो, चाहे व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे आप बहुत गरीब इंसान हो, रेस्पेक्ट न तो खुद की खोनी है, नहीं सामने वाले की डिसरेस्पेक्ट करनी है, ठीक है? अच्छा लगे ये सब इनिशिएटिव तो लाइक कर दो, नहीं लगे तो डिसलाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और क्या क्या बोलते हैं यूट्यूबर्स, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू सो मच इतना पेशेंटली सुनने के लिए मुझे।